चलिए आज हम बात करेंगे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। क्योंकि समूह की जो महिलाएं गरीब परिवार से हैं और गरीब समूह से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन्हें जब किसी प्रकार की धनराशि मिलती है तो इन्हें छोटा सा रोजगार करना के लिए ये धनराशि दी जाती है। तो ये रोजगार करने के लिए आप अधिक से अधिक लाभ कैसे करा सकते हैं? अगर कोई मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं, ज़्यादातर समूह गांव से रिलेटेड है, गांव में बनाए गए हैं। तो आज बात करेंगे, अगर आप किराना दुकान खोलना चाह रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी दुकान खोलना चाहे, चाहे वो मोबाइल शॉप हो या किराना शॉप हो या फिर आप ब्यूटी पार्लर खोलने जा रही हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि थोड़ा और लोन मिल जाए? क्योंकि समूह जैसे आप स्टार्ट करते हैं उसके बाद तुरंत तो आप लोगों को लोन नहीं मिल जाता है। तो आज हम इसी चर्चा करेंगे कि आप लोग जो दुकान कोई भी मार्केट में किसी भी वो समूह से अगर रिलेट करते हो कोई भी व्यक्ति, तो भी कर सकता है यहाँ आवेदन, इन बैंकों से लोन ले सकता है अपनी एक पर्सनल दुकान खोलने के लिए। और वो लोन आप लोगों को कैसे मिलेगा, इसकी पूरी प्रोसेस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए हम चाहे मान लेते हैं कि गांव से अगर रिलेटेड है, इसलिए मैंने आज परचून को बताया है कि परचून की दुकान ज़्यादातर आप लोगों ने देखा गाँव में खुलती है। तो परचून की दुकान से बता रहे हैं कि अगर आप परचून की दुकान के लिए सरकारी लोन लेने की बात सोच रहे हैं कि आप एक बड़ी दुकान खोलना चाह रहे हैं और आपके पास पूंजी कम है, तो आप लोग क्या सोचते हैं कहीं से लोन मिल जाए। तो आप अगर किसी ऋण गांव में किसी के पास ऋण लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ही महंगा ऋण मिलता है। लेकिन आपको अब सीधे गवर्नमेंट क्या है, सीधे आप लोगों को आपके खाते में बैंक के थ्रू लोन प्रोवाइड करेगी। ये लोन आप लोगों को कैसे मिल सकता है और क्यों इस रोजगार से ही लोन दिया जा रहा है और किन किन लोगों को इसका लाभ मिल सकता है, ये इन सारी बातों पर आज हम बात करेंगे। तो अगर आप ऐसा कोई रोजगार सोच के पहले बैठे हुए हैं कि आप लोगों को रोजगार करना है, व्यापार के क्षेत्र में आप अग्रसर हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वरना आप लोग आधी अधूरी जानकारी लेते हैं और फिर बाद में कमेंट करते हैं कि हमें यहाँ पर ये जानकारी नहीं मिल रही है। तो अगर आप फिर भी अगर लास्ट तक वीडियो देखते हैं और उसके बाद अगर आप लोगों को जानकारी नहीं मिलती तो आप कमेंट कीजिए और हम आप लोगों की कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे। तो आइए पहले वीडियो में देखते हैं कि परचून दुकान के लिए सरकारी बैंक से आप लोन कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे हमने जो परचून दुकान कही है, यहाँ पर आप लोग कोई भी अगर रोजगार करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। यदि आप भी अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और एक किराना स्टोर खोलना चाहते हैं, किराना स्टोर की जगह पर आप लोग कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर लोन मिल जाएगा। आप लोग पहले मैंने एक छोटे से यहाँ पर प्रैक्टिकली के थ्रू बताया है कि आप किराना स्टोर खोल सकते हैं, ठीक। लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं तब ये कार्य करने के लिए, तो आपको सरकारी बैंक द्वारा लोन दिया जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको परचून की दुकान के लिए सरकारी बैंक से लोन कैसे ले इसकी जानकारी भी देंगे, तथा इस लोन को आप लोगों को कहाँ अप्लाई करना है, फॉर्म कहाँ सबमिट करना है, कैसे कैसे मिलेगा, इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के समय में लगभग हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका अपना स्वयं का कोई ना कोई रोजगार हो ताकि वह घर बैठे अपने परिवार की देखभाल कर सके। ऐसे में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के लिए सबसे आसान और बेहतरीन व्यवसाय किराना स्टोर होता है। किराना स्टोर क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को शिक्षण की भी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है। एक नॉर्मल व्यक्ति भी क्या होता है, किराने की दुकान का अच्छा व्यापारी बन सकता है और बिजनेस कर सकता है। इसलिए क्या गांव में ज़्यादातर किराना स्टोर्स आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि लोगों को जानकारी ही नहीं हो पाती है कि परचून की दुकान के लिए सरकारी बैंकों से लोन कैसे लिया जाता है। अगर आप लोगों को पूरी प्रोसेस नहीं देखेंगे तो हम अगर आप लोगों को वीडियो भी बता रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से भी आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए, पूरी प्रोसेस को जानिए, उसके बाद ही वीडियो से जाइए, जिससे आप लोग इस लोन का फ़ायदा ज़रूर ले पाएँ। आज हम आपको लोन आपदा किराना स्टोर की जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, जिसमें आप लोगों को शुरू से लेकर के लास्ट तक हर एक पॉइंट तक बताया गया है। किराना स्टोर की दुकान के लिए लोन कैसे ले, किराना दुकान तथा अन्य बिजनेस के लिए देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग वीडियो में पढ़ के भी यहाँ पर एनालिसिस जानकारी हासिल कर सकते हैं और यहाँ पर अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस के लिए कैसे अप्लाई करना है, किन किन बैंकों से आपको लोन मिलेगा, ये भी बताएंगे आप लोगों को। अन्य बिजनेस के लिए लोन लेने के लिए आपके पास दो विकल्प होते हैं, ठीक है। या तो आप प्राइवेट बैंक से लोन ले सकते हैं, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो लोग
कोई भी कार्य करते हैं कि प्राइवेट बैंक से अगर कोई भी लोन लिया जाता है तो उसमें ऋण अधिक मात्रा में लगता है और उनका इंस्टॉलमेंट बहुत ही महंगे होते हैं। वहीं पर या फिर आप गवर्नमेंट बैंक से लोन ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट बैंक से लोन तभी देती है, ये आप लोगों ने सोचा होगा, जब आप लोगों के पास किसी ना किसी प्रकार की सुविधा होती है तभी आप लोगों को गवर्नमेंट लोन देती है। लेकिन आपके पास ये सबसे बेहतरीन और आसान विकल्प होता है कि आप सरकारी बैंक से लोन लें, क्योंकि इसमें लोन लेने और थोड़ा समय लगता है। क्योंकि आपको जो लोन है, ये तो हम कहेंगे कि प्राइवेट बैंक आप जैसे लोन अप्लाई करते हैं कुछ समय बाद आप लोगों को लोन दे देती है। लेकिन यहाँ पर जब गवर्नमेंट बात आती है तो वहाँ पर क्या होता है, लिखी पढ़ी का टाइम अधिक हो जाता है, प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है थोड़ा। लेकिन आप अगर उतना इंतज़ार कर लेते हैं, उस टाइम को देते हैं, तो आप लोगों की मदद भी बहुत अच्छे से हो जाती है। मगर आपको लोन पर ब्याज बेहद ही कम मात्रा में देना पड़ता है। जब भी किसी प्राइवेट बैंक से आपसे मनमाना पैसा वसूल लेते हैं कि हमें इतने परसेंट, 50%, 20%, 10% ब्याज चाहिए और उतना आप देना पड़ता है, क्योंकि आपकी मजबूरी होती है। तो आप टाइम दीजिए, और उसके टाइम जब आप दे रहे हैं तो आप गवर्नमेंट बैंक से ही लोन लीजिए। हमारा तो यही मानना है, अगर आप प्राइवेट बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं तो आप कैंसिल कर दीजिए। जहां एक दिन में मिल रहा है वहां आप 2 दिन में लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट बैंक से ही लोन लीजिए। और आपसे एक मोटी रकम ब्याज के तौर पर ले ली जाती है, इसलिए प्राइवेट बैंक से जल्दबाजी में लोन कभी नहीं लेना चाहिए, ये आप लोग बिल्कुल समझ लीजिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर आप किराना स्टोर के लिए गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों के पास क्या क्या आईडी प्रूफ्स होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आप लोगों को गवर्नमेंट बैंक यहाँ पर लोन दे सकती है किसी भी आपके बिजनेस के लिए। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, दुकान का रजिस्ट्रेशन, जिस भी चीज़ की दुकान खोलने जा रहे हैं, जिस दुकान में खोलने जा रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप वहाँ पर ऑनलाइन या गवर्नमेंट बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिजिकल लाइसेंस का मतलब होता है कि मतलब आप लोग जिस भी बिजनेस में जा रहे हैं, जैसे मेडिकल खोलना चाह रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए। किसी भी किराने की दुकान खोल रहे हैं और उसमें मेडिकल्स की प्रॉपर्टी, कोई भी दवाई रख रहे हैं तो उसका लाइसेंस होना चाहिए। अनाज ले रहे हैं तो उसका लाइसेंस आप लोगों को पता होगा, ठीक है, वो लाइसेंस होनी चाहिए आपको। आपके पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए, दुकान की जगह के कागजात होने चाहिए। अगर आप लोगों की खुद की दुकान है, आप जो शॉप खोलने जा रहे हैं तो उसके कागज होने चाहिए। अगर आप किसी की किराए पर ले रहे हैं दुकान तो उसके भी कागजात आप लोगों को वहाँ पर जमा करने होंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपके वीडियो में एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, वैसा ही आपके वीडियो के नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा, वहां पर क्लिक करते हैं हमारा वीडियो सब्सक्राइब हो जाएगा। और आइए वीडियो में आगे देखते हैं कि किन किन बैंकों से आप लोन ले सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ पर बैंक आती है। हम आप लोगों को ज़्यादा बैंकों के बारे में नहीं, जब जहाँ पर हम रह रहे हैं, जो हमारी बैंक है इस समय एडवांस टेक्नोलॉजी पर चल रही है, ऐसे हम कुछ मुख्य बैंकों के बारे में, जैसे 3-4 बैंकों के बारे में बताएंगे जिनसे आप आराम से कम लागत पर यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू पैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 पर। अगर आपके पास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब SBI बैंक है, तो आप उसमें से लोन ले सकते हैं। ठीक, इसलिए क्योंकि ये आपके स्टेट बैंक ऑफ जो इंडिया है ये आप लोगों के गवर्नमेंट बैंक है, ये आप लोगों को पता होगा। इसमें आप लोन लेने के लिए क्या प्रोसेस रखी गई है और कितने तक का लोन ले सकते हैं ये भी आप लोगों को बताएगा। ठीक है, किराना दुकान के लिए लोन लेने के लिए स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया सबसे सही बैंक है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, जो आपको शुरुआत में 50,000 से 5 लाख तक का लोन अमाउंट आसानी से देगा। मतलब अगर आप पहली बार अमाउंट फिल कर रहे हैं, पहली बार यहाँ पे लोन ले रहे हैं, किसके लिए, किराना स्टोर, किसी भी बिजनेस के लिए, तो ये 50,000 से 5 लाख तक का अमाउंट देते हैं। 50,000 से आप लोगों को 5 लाख तक का जो अमाउंट है, इस पर बैंक के द्वारा आप लोगों से 7.3% से 12.2% तक का ब्याज लिया जाएगा। यह आप पर निर्भर करता है कि कितना अमाउंट लेंगे। जितना आप अमाउंट लेंगे उतना यहाँ पर परसेंटेज कम या ज़्यादा
हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी रहती है कि आप लोगों का जो ब्याज है ये मासिक नहीं वार्षिक पड़ता है। ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये आप लोगों का जो मैं ब्याज बता रही हूँ बैंकों के थ्रू, ये बैंक के थ्रू जो ब्याज है ये वार्षिक ब्याज आप लोगों पर लगेगा आपकी धनराशि पर, ठीक है। तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए कि मंथली तो इतना ज़्यादा बहुत हो गया ब्याज, तो ये मंथली नहीं वार्षिक ब्याज है, ठीक है। सेकेंड बैंक आप देखते हैं, सेकेंड बैंक ऑफ इंडिया है आप लोगों की। बैंक ऑफ इंडिया जो आप लोगों की है ये आप लोगों को कितने पैसे देती है और कौन से इनके पास बेहतरीन विकल्प होते हैं, क्योंकि ये बैंक जो आप लोगों की है जो इसमें आप लोगों की कभी कभी स्कीम्स भी निकलती हैं और यहाँ पर आप लोगों को जो लोन का परसेंटेज होता है वो कम भी हो सकता है, और कभी कभी जब स्कीम्स नहीं निकलती हैं तो आप यहाँ लोन का परसेंटेज अधिक होता है। तो आपके वहाँ पर देखिए कि आपके पास में इसमें से कौन कौन सी बैंकें आप लोगों के पास में है, नज़दीक में है, जिनसे आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन बैंकों से हमारा मानना है कि आप लोन लीजिए, ठीक है। मैं जो जो बैंकें बता रही हूँ इनमें से आपके जो नज़दीक बैंक है पूरी जानकारी आप लोगों को हर समय प्रोवाइड करा सकती है, उससे आप लोग लोन लीजिएगा, ठीक है। तो सेकंड बैंक आपके कौन सा है, बैंक ऑफ इंडिया। पर्सनल लोन के लिए बैंक ऑफ इंडिया भी बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि यह बैंक लगभग सभी जगह पर उपलब्ध होती है, ठीक है। हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ऑफ इंडिया की बहुत ज़्यादा चर्चाएं चलती हैं और हर जगह ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकें उपस्थित भी हैं, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया को आप लोगों को 50,000 से 10 लाख रुपए तक का किराना स्टोर के लिए लोन उपलब्ध कराती है। ये अगर आप ये बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को 50,000 से 10 लाख मतलब कम से कम आप 50,000 रुपये लेंगे और मैक्सिमम अधिकतम आप कितना ले सकते हैं, 10 लाख तक का यहाँ पर लोन ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड आपकी बैंक देख लेते हैं कौन है, तो बैंक ऑफ द बड़ौदा, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो होती है, बैंक ऑफ बड़ौदा से भी आप लोन प्राप्त कर सकते हैं, या बैंक आपको 50,000 से 15 लाख रुपए तक का व्यवसाय लोन देती है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े क्षेत्र पे है। बैंक ऑफ बड़ौदा हर एक क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में उपस्थित नहीं है क्यों, और ये बड़े टर्नओवर के लिए जानी जाती है, इसलिए आप लोग यहाँ पर 15 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और इसके लिए आपको ये भी बताएंगे लास्ट में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या प्रूफ जमा करने पड़ते हैं यहाँ पर, तभी आप लोगों को ये लोन दिया जाएगा, ठीक है। जिस पर आपसे 8.3% से 15.4% तक का ब्याज लिया जाएगा, मतलब कि 8.3 से 15.4% तक का ब्याज लिया जाता है। बस कम ज़्यादा जो धनराशि है ये आप लोगों के बैंक पर डिपेंडेंट करेगी कि आपके क्षेत्र की जो बैंकें हैं वो कितने % पर देती हैं। मैंने यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम बता दिया है, इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा वहाँ पर ब्याज नहीं लगेगा, इन्हीं के बीच में ब्याज लगेगा। तो हमारे वहाँ पर यही लगता है 10%, और आपके वहाँ जो भी बैंक से है कि वहाँ पर कितनी धनराशि पर कितना ब्याज ले रहे हैं ये आप उनसे मालूम कर लीजिए। और ये सारी जितनी भी बैंकों में मैंने ब्याज का परसेंटेज बताया आप लोगों को, ये आप लोगों का वार्षिक ब्याज है, ना कि आप लोगों का मासिक ब्याज। इस पर बहुत अधिक चर्चा कीजिए कि ये वार्षिक ब्याज है। यहीं पर जब आप प्राइवेट बैंक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी बैंक देती हैं तो वह क्या देती है, मंथली मतलब कि मासिक ब्याज पर धनराशि देती है, जिस पर ब्याज अधिक हो जाता है। आप आसान किस्तों से यहाँ पर लोन अदा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के जो भी धनराशि लेंगे उनकी कुछ ना कुछ किस्तें बांध दी जाएंगी कि आपको इतने रुपये की किस्तें जमा करनी होंगी एक साल में। आप जितनी भी जैसे जमा कर सकते हैं उस हिसाब से अपनी किस्तें बनवा लीजिए, बॉन्ड बनवा लीजिए और उन इंस्टॉलमेंट पर अपनी फीस जमा कर दीजिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ, मेरी जानकारी अच्छी लगी हुई है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।